दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 15 मार्च 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं को लेकर के सूचनाएं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग की छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं की ऑफिशियल जो डेट है वो जारी की गई है। ये परीक्षाएं काफ़ी विलम्ब हो चुकी हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे परीक्षाएं 2024 में ही कराए जाने की तैयारी थी, लेकिन परीक्षाएं 2024 में नहीं हो पाई। फिर कहा गया परीक्षाएं जनवरी फरवरी में करा ली जाएंगी। आपने देखा होगा परीक्षा केंद्रों के लिए कई सारे पत्र विभिन्न ज़िलों में जो वहाँ पर जिलाधिकारी है उनको लिखे गए, लेकिन जो सेंटर हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाए। इस वजह से इन परीक्षाओं को अब आगे शेड्यूल किया गया है अप्रैल, मई और जून के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आपकी जो होनी है वो 16 और 17 अप्रैल को होनी है, ठीक है। और इस परीक्षा के लिए देखा जाए तो 1 महीने का वक्त बचा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसके साथ ही टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षाएं शेड्यूल्ड हैं वो आपकी 14 और 15 मई को शेड्यूल्ड हैं, और मतलब टीजीटी की, और प्रवक्ता की परीक्षा आपकी 20 और 21 जून को शेड्यूल्ड है, ठीक है। तो ये जो परीक्षा तिथि है इस पर लोग जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है कि परीक्षाएं जो हैं वो करा ली जाएं। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में छात्र कम है, इस वजह से 16 और 17 अप्रैल को परीक्षा कराई जाएगी। और 100% ये फैक्ट है कि ये परीक्षा अप्रैल में हो जाएगी। बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थी हैं जो अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो ये मानिए कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सेंटर्स हैं, ठीक है, और 1 लाख बच्चों की परीक्षा कराना एक पाली में किसी भी तरीके से असंभव नहीं है। तो परीक्षा आपकी हो जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम जो आएगी वो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर के आएगी, क्योंकि टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को जो है वैसे भी टीजीटी परीक्षाएं 2 दिन में है, पीजीटी परीक्षाएं 2 दिन में है, और दोनों दिन में यहाँ पर विषयवार अलग अलग शिफ्ट वाइज यहाँ पर परीक्षा होनी है, ठीक है। तो जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, जो लोक सेवा आयोग है, ये सब अब जो नई गाइडलाइंस हैं सेंटर्स की जो कि जून 2024 की हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। तो उसको लेकर के थोड़ी समस्या यहाँ पर कुछ विषयों में आ सकती है, बाकी ज़्यादा कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। सेंटर्स बनाने के रूल सख्त कर दिए गए हैं। जो एडेड विद्यालय हैं, जीआईसी विद्यालय हैं, ठीक है, और जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं चाहे वो मेडिकल के हों इंजीनियरिंग के हों उन्हीं को सेंटर बनाया जा रहा है। किसी भी प्राइवेट संस्थान को सेंटर नहीं बनाया जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी ये मैनेज हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, और परीक्षा जो है यहाँ पर आपकी कराई जाएगी। तो किसी भी प्रकार से असमंजस में न रहें। आप लोग जो ऑफिशियल डेट है उन पर 100% भरोसा रख करके अपनी तैयारी जारी रखें। अगली जो अपडेट है दोस्तों वो यहाँ पर यूपीपीएससी आरओ एआरओ को लेकर के। आप लोग जानते हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ और पीसीएस को लेकर के नवंबर 2024 में एक बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित पूरी सरकार हिल गई। और उसी तरह का नतीजा था कि पीसीएस परीक्षा आपकी एक पाली में कराई गई, लेकिन आरओ एआरओ को लेकर के एक कमेटी गठन करने का आश्वासन दिया गया था और कहा गया था 1 महीने के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी। उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे कि आरओ एआरओ परीक्षा 1 दिन में होगी या 2 दिन में होगी। लेकिन आप समझिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी निकल गया, मार्च भी आधा निकल गया, लेकिन अभी तक कमेटी की कोई भी रिपोर्ट नहीं आ पाई है आज की स्थिति में। तो कुल मिलाकर के आरओ एआरओ परीक्षा पर पूरी तरीके से अभी असमंजस है, और लोक सेवा आयोग जो है इसको जल्द से जल्द सार्वजनिक करे। छात्रों का आक्रोश बढ़ रहा है, अदरवाइज जल्द से जल्द जो है यहाँ पर छात्र कोर्ट के माध्यम से या फिर धरना प्रदर्शन के माध्यम से आरओ एआरओ परीक्षा तिथि पर जो है वो कुल मिलाकर के डिसीजन लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि तैयारी जाहिर सी बात है बाधित हो रही है। 2023 की भर्ती है और अभी तक इसकी परीक्षा तिथि नहीं हो पाई है। तो आरओ एआरओ को लेकर के जल्दी ही छात्र आंदोलन करने वाले हैं और इसके साथ ही कोर्ट भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग से नई टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर के, जीआईसी प्रवक्ता एलटी गेट भर्तियों को लेकर के और यूपीट्रिपलएससी भर्तियों को लेकर के। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग से आप लोग जानते हैं नई टीजीटी पीजीटी भर्तियाँ भी आनी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग और विभिन्न
जो अधिकारी हैं निदेशालय स्तर के, शासन स्तर के, उनसे मीटिंग हो चुकी है और जल्द से जल्द नया अध्याचन मंगाने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कहा है। लेकिन ये मीटिंग जनवरी में हुई थी, फरवरी में हुई थी, 2 बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसका नतीजा शून्य है। अब शून्य क्यों है? तो एक्चुअली में अब जो है अध्याचन भेजने की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। पहले क्या था, विद्यालय डायरेक्ट जो है आयोग को अध्याचन भेजते थे जब चयन आयोग था, लेकिन अब यहाँ पर कहा गया है कि विद्यालय निदेशालय को अध्याचन भेजेंगे, निदेशालय एनआईसी के पोर्टल के माध्यम से आयोग को अध्याचन भेजेगा। तो ये जो प्रक्रिया है बदली है, इसको लेकर के यहाँ पर जो है कुछ पोर्टल में संशोधन होने हैं और आज की अपडेट ये है कि नतीजा अभी तक शून्य है, मतलब कि अभी तक जो पोर्टल की खामियां थी वो दुरुस्त नहीं हो पाई हैं। शासन चाहेगा तो पोर्टल की खामियां एक दिन में सुधर सकती हैं, लेकिन इतना समय बीतता जा रहा है, लेकिन इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। और कुल मिलाकर के यही कि नतीजा है कि सारी भर्तियां, जो नई भर्तियां, शिक्षक भर्तियों खासतौर पर हम बात करेंगे, सारी की सारी अटकी पड़ी हुई हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग छोड़ दीजिए, लोक सेवा आयोग छोड़ दीजिए, यूपी ट्रिपल का हाल देख लीजिए। यूपी ट्रिपल पेट 2023 से बहुत सारे विज्ञापन आने हैं, लेकिन पेट 2023 की वैलिडिटी ना बढ़ने के कारण ये सारी भर्तियाँ ठप्प हैं। पेट 2024 का आयोजन किया नहीं गया, तो जाहिर सी बात है पेट 2023 की वैलिडिटी जो है बढ़ानी ही पड़ेगी। नया पेट 2025 का आयोजन होगा, उसमें समय लगेगा और इतना जल्दी पेट का आयोजन भी नहीं हो पाएगा। विज्ञापन आएगा, परीक्षा होगी, इसके बाद रिजल्ट आएगा, काफ़ी समय लग जाएगा। तब तक क्या मामला शून्य बटे सन्नाटा रहेगा? ठीक है, तो यूपी ट्रिपल के जो अभ्यर्थी हैं वो पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ाने को लेकर के भी बहुत सारे अधिकारियों को, बहुत सारे शासन स्तर पर जो ईमेल कैंपेन है वो चला रहे हैं। और जाहिर सी बात है ये किसी आयोग की खामी नहीं है, चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, लोक सेवा आयोग हो, यूपी ट्रिपल हो, ये सारे के सारे जितने आयोग हैं ये सब सुस्त इसीलिए पड़े हैं क्योंकि शासन प्रशासन ही काम नहीं कर रहा है। शासन स्तर से भी समस्याएं हैं, जब तक शासन स्तर से समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तब तक इसी प्रकार से कोई भर्ती यूपी में आने वाली नहीं है। यहाँ पर आप लोग पत्र देख पा रहे होंगे जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के नाम से पत्र है, जिसमें कहा गया है कि यूपी ट्रिपल पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ाने और इसके साथ ही यथाशीघ्र जो बहुत सारे विज्ञापन पेंडिंग पड़े हुए हैं उन सभी पेंडिंग विज्ञापन को भी जारी करने की मांग की जा रही है और इसके साथ ही ट्विटर पर भी कैंपेन चलाया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कौन कौन से पेट 2023 के आधार पर प्रस्तावित विज्ञापन है उसके बारे में जिक्र किया गया, जैसे कि अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, विपणन निरीक्षक, पूर्ति निरीक्षक, खंडसारी निरीक्षक, बहुत सारे विज्ञापन हैं जो कि आने हैं पेट 2023 के। इसके लिए लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ट्वीट करते रहते हैं कि ये वैकेंसी आनी है, वो वैकेंसी आनी है, लेकिन एक्चुअल में हो कुछ नहीं रहा है। तो जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और लगातार जो है कैंपेन चला रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं, उत्तर प्रदेश में भर्तियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो बिना कैंपेन के, बिना लड़ाई कुछ होने वाला नहीं है। चाहे शिक्षक भर्तियाँ हों, चाहे अन्य कोई भर्तियाँ हों, उत्तर प्रदेश में हाल ये है कि सरकार ही इंटरेस्ट नहीं ले रही, इस वजह से कोई काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आप भी प्रयास करिए, सबका एक दूसरे का सहयोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल और ट्वीट करिए। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।